Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. अतुल्स एकेडमी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 3 जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य चैप्टर 3 है, जिसको हम बोलते क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो हिंदी में बोलते हैं क्या, अध्याय 3 जान ही रहे हैं, इसको बोलते हैं स्वास्थ्य जनन। स्वास्थ्य जनन या जनन स्वास्थ्य, आगे पीछे हो जाएगा, ठीक। जनन स्वास्थ्य। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में, जनन स्वास्थ्य मीन्स आपको जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, मानव जनन के बारे में। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में जितने सारे थे, इस चैप्टर में आपको मानव जनन के बारे में पढ़ाया गया था। आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड मानव जनन अगर करेगा तो उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं आएंगी, बहुत सारे रोग उत्पन्न होंगे, डिजीजेस का आना तो तय है, क्लियर। और जब डिजीज आ जाएंगे तो उसकी कैसे देख रेख करना है, कैसे उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और किस किस तरीके से रखना है, इस चैप्टर में हम लोगों को यही पढ़ना है। इस चैप्टर में हम लोगों को इसी के बारे में अध्ययन करना है। तो आइए अपने बुक्स को ओपन करिए। सारे स्टूडेंट्स लोग आते हैं कहाँ पे, जनन स्वास्थ्य पे आते हैं। इस जनन स्वास्थ्य में जो होता है आपको पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना ये है आपको जनन स्वास्थ्य समस्याएं। इसकी समस्याएं क्या हैं, कौन कौन सी समस्याएं होती हैं और इन समस्याओं के साथ साथ इनकी कार्य नीतियाँ क्या हैं, कौन कौन से कार्य नीतियाँ हैं। जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या विस्फोट है और जन्म नियंत्रण है। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, ठीक। जनसंख्या हमारी इतनी तेजी से बढ़ रही है जिसको हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। इस पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के बारे में भी पढ़ना है। जन्म को नियंत्रण कैसे करें, कैसे जो है प्रेगनेंसी कंटेन होने से रोकी जा सकेगी, इन सारे मेथड्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सगर्भता क्या होती है, चिकित्सीय समापन क्या होता है, ठीक, जैसे एबॉर्शन कहते हैं। पहले डॉक्टर्स लोग उसको चेक करते थे, बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन चेक करके उसके सेक्सेस का पता लगा करके बता देते थे, जो कि लीगल नहीं था। और जैसे जैसे देखे गया कि जितनी भी गर्ल्स थी उनको एम्ब्रियो में ही मार दिया जाने लगा, तो हमारे गवर्नमेंट्स जो है एक्शन में आई और ये जो है एबॉर्शन की प्रोसेस पे आके लॉ बनाई, ठीक। जिससे अब ये प्रोसेस कोई भी डॉक्टर इसका ओपनिंग नहीं करता है, ये बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, क्लियर। इसके बाद आपका आएगा यौन संचारित रोग, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के टाइम में क्या होता है, यौन से संचारित होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। और बाध्यता मीन्स होता है क्या, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी कैसे हो जाती है, कैसे टेम्परेरी इनफर्टिलिटी भी लाई जाती है, जिससे आपका क्या होता है, बेबी को प्रेगनेंसी कंटेन करने से रोका जाता है हर हाल में, चाहे वह नेचुरल तरीके से हो, चाहे वह आर्टिफिशियल मेथड से हो, वैज्ञानिक टूल्स के मेथड से हो।
अनेकों मेथड से गवर्नमेंट हमारी जागरूकता फैला करके और अनेक माध्यमों से इस चीज़ को रोकने का काम कर रही है, जिससे हमारी जनसंख्या क्या हो जाए, कम हो जाए। इसको जो है वस्तुतः इसको जनन स्वास्थ्य चर्चा में जो है एक बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, भावात्मक और सामाजिक पहलू भी जुड़े रहते हैं। ठीक, और विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग WHO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन के सभी पहलुओं का एक संपूर्ण स्वास्थ्य अथवा शारीरिक, भावात्मक और व्यवहारात्मक सामाजिक स्वस्थ है। सबसे पहली बात WHO ये कहता है कि हेल्थी पर्सन कौन है, जो सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से तथा शारीरिक रूप से तीनों तरीके से जब वो कंप्लीटली फिट होता है। ए मैन दैट फिट द थ्री मेथड सोशली, फिजिकली एंड मेंटली। क्लियर? इन्हीं को हम फिट कहते हैं। जब तीनों तरीके से वो पर्सन फिट रहेगा तभी उसको हम स्वस्थ पर्सन मानते हैं। क्लियर? और जनन की स्वास्थ्य की जब बात आती है तो यहाँ पे जनन से होने वाली जितनी बीमारियां होती हैं उनके बारे में बात की जाती है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं कैसे कैसे क्या होते हैं जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियां क्या होती हैं। ठीक, बहुत सारे कार्यक्रम परिवार नियोजन के चलाए गए। परिवार नियोजन में जनसंख्या कैसे कम हो। जब हमारे देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था, देश हमारा क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था 1947 में। तो उस समय हमारे कंट्री की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत कम थी, 35 करोड़ ही थी। और आज के टाइम में 135 to 140 करोड़ तक अप्रॉक्स जो है पहुंच चुकी है हमारी पॉपुलेशन। तो इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए 1947 के बाद ही जैसे ही गवर्नमेंट ने ये देखा कि पॉपुलेशन रेट इतनी तेज़ी से बढ़ता हुआ जा रहा है, तो उन्होंने देखते ही देखते जो है 1951 में ही एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, एक शिकंजा कसने के लिए इन लोगों पे क्या किया, एक प्रोग्राम चलाना स्टार्ट किया। ठीक है, परिवार नियोजन कार्यक्रम। इसमें क्या था आपका, जिसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर। ठीक, चाइल्ड केयर के नाम से जाने लगा। इसमें क्या था, इन कार्यक्रमों में जो है देखो यहाँ लिखा है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जिसको RCH के नाम से जानते हैं, इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। धीरे धीरे जागरूकता इस तरीके से फैलाई जाने लगी। ठीक है, जगह जगह पे प्रोत्साहन दिया जाने लगा। हॉस्पिटल्स के ऊपर पोस्टर्स लगाए जाने लगे, बैनर्स लगाए जाने लगे, हम दो हमारे दो। इसका बैनर बहुत तेज़ी से प्रसारित होने लगा। ठीक, बहुत तेज़ी से प्रसारित होने लगा। जागरूकता फैलाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़ोरों शोरों से किया जा रहा है। ठीक, आपने देखा होगा टीवी पे आते हैं, टीवी पे आता है, ऑडियो FM रेडियो पे आते हैं। तो ऑडियो विजुअल आपके बुक में एक लाइन दिया होगा, श्रव्य तथा दृश्य ऑडियो विजुअल मेथड से मुद्रित सामग्री में, जैसे मान लीजिए कोई पोस्टर्स है, छप करके पोस्टर बैनर लगवा करके हॉस्पिटल्स में। ठीक है, सरोगेसी क्या होती है वो तो दूसरी टॉपिक है। परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से लगाया जाता है। ऐसे छोटे छोटे 2 बेबी बना दिए जाएंगे, एक पेरेंट्स बना दिए गए, इस पेरेंट्स के बीच में एक छोटा सा बेबी बना दिया गया, 2 ही बना दिया गया, इधर से हाथ पकड़ लिया, इधर से इधर ये हाथ पकड़ लिया। ठीक है, ये क्या है आपके हम दो हमारे एक, हम दो हमारे दो, इस तरीके का जो है नारा
स्लोगन चलना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ, ये टीवी के माध्यम से आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड से बचाव के लिए जो डिजीजेस क्रिएट होती हैं उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट टूल्स एज लाइक पिल्स भी आ गए मार्केट में, ठीक, कॉन्डोम्स वगैरह जो हैं ये भी मार्केट्स में क्या हो गए, अवेलेबल हो गए, जिससे आपके सेक्सुअल डिजीज ना हो। कॉपर टी हो गई, ठीक, सर्विक्स लूप हो गया, ऐसे बहुत सारे चीज़ें आपके मार्केट में अवेलेबल की गई, ठीक है। इससे दूर होने के लिए इससे गर्भ निरोधक विकल्प अपनाया गया। कौन सा विकल्प अपनाया गया, गर्भ निरोधक विकल्प। ये दो तरीके से होगा, एक आपका क्या होगा, प्राकृतिक रूप से होगा, एक प्राकृतिक रूप से होगा, और दूसरा आपका कृत्रिम रूप से होगा। दो तरीके से आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं, मीन्स चेंज नहीं, इसको हम बचा जा सकता है। एक प्राकृतिक तरीका क्या है आपका कि जब आपके ये देखिए हाँ, इसमें क्या हुए आपके जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, गवर्नमेंट्स के द्वारा जो है अलग अलग प्रकार के, जैसे शादी की एज बढ़ा देना। पहले बाल विवाह की प्रथा थी, शादी बहुत जल्दी से हो जाते थे। शादी जल्दी होने का कारण क्या था, इसमें रिप्रोडक्शन बहुत तेज़ी से होता था और पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता था, ठीक है, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं हमारी क्लाइमेट ऐसी है, इस टाइप की क्लाइमेट्स है कि यहाँ पे एडाप्टेबल हैं, जितने भी रिप्रोडक्शन रेट बहुत हाई है। क्लियर। पॉपुलेशन बढ़ने का एक और फैक्टर था कि आपकी जो डेथ रेट थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, एकदम डाउन थी, और जो मॉर्टेलिटी रेट थी, जो पैदा होने वाली जन्म दर थी, वो क्या हो गई, तेज़ी से बढ़ती चली गई। तो जब पैदा ज़्यादा लोग होंगे और एक्सपायर कम लोग होंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। आप ही सपोज कीजिए कि आपके ही घर में आने वाले लोग ज़्यादा हों और घर से रिलेशंस के फॉर्म में या फ्रेंड्स के फॉर्म में जाने वाले लोग कम हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके घर में थोड़ी सी भी जगह नहीं बचेगी रहने के लिए। क्लियर। सेम यही टाइप जो है हमारे पॉपुलेशन को लेकर के भी हो रहा है, ठीक है। सागर्भता होती है, ठीक है। सागर्भता क्या होती है आपका, अच्छा एक चीज और है, एक टर्म आपको बुक में मिलेगा, उल्ब वेधन मिलेगा। उल्ब वेधन को जो है एमिनो साइंटेसिस कहते हैं, ठीक, एमिनो साइंटेसिस बोलते हैं। इसमें इसके माध्यम से डॉक्टर क्या करते थे, उसके लिंग का जांच करते थे, उसका जो सेक्सुअल डिटर्मिनेशन कर लेते थे और लोगों को बताते थे, जिससे क्या होता था, लोग जितनी भी नन्ही सी गर्ल्स होती थी उनको जो है भ्रूण में ही मार दिया जाता था। इसीलिए इस पे जो है रोक लगा दिया गया, ठीक। वैज्ञानिक प्रतिबंध और व्यापक बाल प्रत्यक्षीकरण, टीका आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को शामिल किया गया। एनिमोसाइंटेसिस में एनिमियोटिक द्रव्य घुले पदार्थों को विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। इस विधि में होने वाले विभिन्न आनुवांशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति का पता लगाया जाता है तथा जनन संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है,
ठीक है। सरकारी तथा गैर सरकारी जितनी भी एजेंसियां हैं, विभिन्न तरह के जितने भी आपके क्या है तलाशने व विद्यमान को ही बेहतर बनाने का काम करती है। ठीक, क्या आप जानते हैं इस सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली क्या होती है? सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली है, और सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स को बढ़ाने के लिए मैन फोर्स के टेबलेट आते हैं, जी फोर्स के टेबलेट आते हैं, ठीक है, विगोरस के टेबलेट आते हैं। ये सब टेबलेट्स होते हैं एक्साइटमेंट के लिए, हार्मोन्स को बहुत तेज़ी से रिलीज कराने के लिए। डिफरेंट टाइप्स के टैबलेट्स आते हैं, क्रीम्स आते हैं, और इसके बारे में जो है स्वास्थ्य से संबंधित इसको रोक करके क्या करते हैं, बचाते हैं। ठीक है, बचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपके लिए लेके आएंगे जनन स्थायीकरण, ठीक है, जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण। ठीक, इसी को हम बोलते हैं क्या, कैसे जो है इसका स्थायीकरण होगा और कैसे जो है जन्म का नियंत्रण होगा, इसके बारे में लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अतुल्य एकेडमी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। ठीक, और प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करते रहिए, रिपीट करते रहिए। ओके, बाय।